बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी हब में खुशामदीद आपको। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें हमने क्या सीखा। हमने सोशियोलॉजी की बेसिक्स के बारे में हमने पढ़ा। सोशियोलॉजी क्या है, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका स्कोप क्या है। राइट। तो मैंने आपसे ये कहा था कि हमने जनरल इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी को हमने देख लिया है, लेकिन अब हम पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी फ्रॉम लॉ पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी क्या क्या कोई लिंक है लॉ के साथ, ये इसकी क्या अहमियत है लॉ के डिसिप्लिन में, ये किस तरह से लॉ को इफ़ेक्ट करती है या क्या लॉ इसको इफ़ेक्ट करता है, इनके दरमियान में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या रिलेशनशिप है, क्या दोनों एक दूसरे के लिए कंपल्सरी हैं या कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सोशियोलॉजी इज़ अ मेजर डिसिप्लिन और सब्जेक्ट दैट ऑफर्स अ ग्रेट डील ऑफ स्पेशलाइजेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तमाम स्टूडेंट्स के लिए हम कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन ऑफ़र करता है, आप कह लें कि, बट इट इज़ पर्टिकुलरली यूज़फुल फॉर लॉ स्कूल कैंडिडेट्स। हम लॉ की अगर बात करें स्टूडेंट्स, लॉ जब आप करते हैं, लीगल स्टडीज़ कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि अगर एनुअल सिस्टम है तो एनुअल में आप 2 साल, पाकिस्तान में तो इस तरह से होता है कि आप एनुअल में 2 साल मस्ट पढ़ते हैं सोशियोलॉजी, और अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो एटलीस्ट आप 3 साल सोशियोलॉजी 3 सेमेस्टर में सोशियोलॉजी ज़रूर पढ़ते हैं। सो ऐसी क्या रीज़न है जो सोशियोलॉजी आपको कंपलसरी होगी लॉ के लिए, कि आपका लॉ सोशियोलॉजी के बगैर कंप्लीट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, आप देखें, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, अब अगर हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी की एक वाइड रेंज है, एक ब्रॉड रेंज है, जो जिसमें हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम कल्चर पढ़ रहे हैं, हम क्राइम पढ़ रहे हैं, हम डेवियंस पढ़ रहे हैं, हम इंस्टीट्यूशंस को पढ़ रहे हैं, हम सोशल एक्शन को पढ़ रहे हैं, हम जेंडर को टच करते हैं, हम डिफरेंट, आप कह लें कि चेंज को पढ़ते हैं, मूवमेंट्स को पढ़ते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि हम क्रिमिनोलॉजी को पढ़ रहे हैं, तो मल्टीपल साइकोलॉजी को पढ़ते हैं हम। तो ये हमारी मल्टीपल फील्ड्स हैं। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे अल्टीमेटली ये सोसाइटी के अंदर ही है। ठीक है, यानी सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को हम स्टडी कर रहे होते हैं इन दी सोशियोलॉजी, और वो भी साइंटिफिकली स्टडी करते हैं। और जब आप लॉ की बात करते हैं तो लॉ का भी एक वाइड रेंज है। लॉ में भी आप पर्टिकुलरली किसी सोसाइटी को ही स्टडी कर रहे होते हैं, किसी सोसाइटी के ही लॉ को स्टडी कर रहे होते हैं। अब लॉ कभी भी आप देखेंगे कि कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं होती जो विदाउट लॉ एग्जिस्ट करती हो, या लॉ कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी एंटिटी नहीं है जो अदर देन सोसाइटी एग्जिस्ट करता है। सोसाइटी के कोई बाहर की चीज़ नहीं है, बट इट एग्जिस्ट इन दी सोसाइटी। अब अगर हमें लॉ को कंप्रीहेंड करना है, लॉ को समझना है, देन वी हैव टू कंप्रीहेंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी। तो सोसाइटी का जो नॉलेज है, सोसाइटी की जो कंप्रीहेंशन है, दैट कम फ्रॉम दी सोशियोलॉजी। तो हमें सोशियोलॉजी पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, सोशियोलॉजी की आप देखें, सोशियोलॉजिस्ट आर वेल सूटेड टू लीगल करियर्स। क्यों? अब ये वही बात है, क्यों वेल सूटेड लीगल करियर्स हैं, क्योंकि इनको बेटर अंडरस्टैंडिंग हम कहते हैं अबाउट सोसाइटी होती है। ये सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को पढ़ रहे होते हैं, और उसको भी साइंटिफिकली देख रहे हैं। डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के थ्रू पढ़ा जाता है सोसाइटी के अंदर डिफरेंट। तो यही डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो आपकी एनालिटिकल, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी रैशनल लॉजिकल थिंकिंग जो है उसको एनहांस करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है सोशियोलॉजी। और जब तक आपकी थिंकिंग जो है वो लॉजिकल नहीं होगी, रैशनल नहीं होगी, क्रिटिकल और यू कैन से कंप्रिहेंसिव नहीं होगी, तो उसको तब तक आप लॉ को बेटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, आप अच्छे लॉयर नहीं बन सकते, आप अच्छे आप कह लें कि इस फील्ड में आप आगे बहुत कामयाब नहीं हो सकते हैं। राइट। तो यहाँ पर हम फर्दर क्या डिस्कस करते हैं कि बिकॉज दे अंडरस्टैंड हाउ लॉज एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर। देखिए हम बच्चों यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन और
लॉ, दोनों क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल को। और जब इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस होता है, इंडिविजुअल मुतासर होता है, तो डेफिनेटली देयर बिहेवियर विल चेंज। ठीक है, यानी सोशियोलॉजी और लॉ बोथ इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल। ठीक है, जब इन्फ्लुएंस करेंगे इंडिविजुअल को तो चेंज तो उनके बिहेवियर में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हमारे इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? फैमिली है, ठीक है, इकॉनमी है, पॉलिटी है, इसके अलावा आप एजुकेशन की बात करते हैं। तो ये सारे हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, हमारे इंडिविजुअल जो है उसको आप देखेंगे कि इन्फ्लुएंस करते हैं, और उस इन्फ्लुएंस की वजह से इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो चेंज होता है। यस जी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे कि इसी वजह से आप स्किल्स देखते हैं उनकी, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनकी जो ये अप्रोचेस है ये स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। सोशियोलॉजी सीक टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डेविएंस, सोशल कंट्रोल एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यूजिंग साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स सच एज स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, सर्वे रिसर्च, एथनोग्राफी। अब ये सारी चीज़ें अगेन वही कि हमने कहा कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है सोशियोलॉजी, तो इट मीन्स कि यहाँ पर हम रिसर्च की बात करते हैं। ठीक है, कि रिसर्च इज़ कंपलसरी इन द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। जब आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो आप रिसर्च पढ़ते हैं, जब आप रिसर्च पढ़ेंगे तो आप लॉ को रैशनली, आप लॉजिकली आप कंप्रीहेंड कर रहे हैं। तो फर्दर इस स्लाइड के अंदर अब हम क्या देखते हैं, ये स्लाइड बेस करती है जो प्रीवियस स्लाइड है हमारी उसके ऊपर, कि उसमें हम सारी उस स्लाइड के अंदर हम यही बात देख रहे हैं कि किस तरह सोशियोलॉजी हेल्पफुल है लॉ के लिए। यहाँ भी हम यही देख रहे हैं कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेगुलेशन ऑफ लॉ क्रिएट होती है थ्रू सोशियोलॉजी। और इसी तरह से जिस तरह से सोशियोलॉजी हेल्पफुल है, लॉ इज़ आल्सो हेल्पफुल फॉर द सोशियोलॉजी टू रेगुलेट सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटीज़ नॉर्म, कस्टम, ट्रेडिशंस। अब अगर किसी सोसाइटी के अंदर लॉ नहीं होगा तो दैट सोसाइटी वुड बी जस्ट लाइक अ जंगल, अ फॉरेस्ट। किसी आप फॉरेस्ट में कोई रूल रेगुलेशन नहीं देखते, किसी जंगल में कोई कस्टम, कोई नॉर्म्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि लॉ भी उसी कदर ज़रूरी है जिस तरह से सोसाइटी ज़रूरी है, या सोशियोलॉजी ज़रूरी है, सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है लॉ के लिए। ठीक है, तो कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं जहाँ पर लॉ एग्जिस्ट ना करता हो। लॉ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सोशियोलॉजी के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर द लॉ because it gives better understanding of the societal issues, problems, and it gives the critical thinking, strong, comprehensive, rational, logical thinking to a particular individual who are interested in the field of law. अगर आप लॉ में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आपको डेफिनेटली सोशियोलॉजी में भी इंटरेस्ट लेना होगा, क्योंकि विदाउट सोशियोलॉजी आप लॉ नहीं कर रहे हैं। सोशियोलॉजी गिव्स दी स्किल्स टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन, आवर सोशल वर्ल्ड एंड पीपल। अगेन वही बात है कि ये आपको स्किल्स टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशंस, कि आपको ऐसे स्किल्स, आप देखें ना कि आपके अंदर जो अप्रोचेस क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के पर्सपेक्टिव के थ्रू आप सोसाइटी को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्किल है एक, ये स्किल भी आपको सोशियोलॉजी ही प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से देखना है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रही है, नीचे आ रही हैं, सोसाइटीज़ कैसे ग्रो करती हैं, कैसे फॉल होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थ्रू सोशियोलॉजी आप इनको बेटर कंप्रीहेंड कर सकते हैं। इट आल्सो गिव्स यू सॉलिड रिसर्च स्किल्स। अब आपको रिसर्च स्किल भी दे रही हैं दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर फॉर्मुलेटिंग आर्ग्यूमेंट्स इन अ लॉ एंड पॉलिसी सेटिंग। अगर आपने प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, कंप्रीहेंड करना है अगेन इन योर वर्क प्लेस, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी कि आप सोशियोलॉजी की इम्पोर्टेंस को थ्रू दी लॉ पर्सपेक्टिव आप इसको देख सकें, लॉ किस तरह से दोनों का रिलेशन कैसे बन रहा है, या
सोशियोलॉजी जो है वो किस तरह से लॉ में इम्पोर्टेंट है। एक पॉइंट इसमें मज़ीद मैं डिस्कस करना चाहूँगी क्राइम के हवाले से, कि पर्टिकुलरली डेवियस और क्राइम की जब हम बात कर रहे हैं या सोशल कंट्रोल की हम बात करते हैं, तो ये सोशियोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, एज़ वेल एज़ ये लॉ के भी बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। ठीक है, लॉ में हम क्या चीज़ें हम एंटी सोशल बिहेवियर कंसिडर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, क्राइम को देख रहे हैं। ठीक है, तो जो कि सोशियोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। ठीक है, अगर आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, अगर आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव के थ्रू उन चीज़ों को कंप्रीहेंड करना नहीं आता, तो आप एक अच्छे लॉयर नहीं बन सकते हैं। सो सोशियोलॉजी इज़ वेरी मच कंपल्सरी एंड इम्पोर्टेंट फॉर द लॉ। सो होप यू विल इन्जॉय द वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो प्लीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।